नमस्कार और स्वागत करता हूँ बीएन क्लास में। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, चैप्टर 2 है। तो इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से मैं कंप्लीट करूँगा चैप्टर को। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। उसको देखने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। वो इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। तो इट इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, फर्स्ट पॉइंट। और हम सेकेंड पॉइंट का बात करते हैं, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी यूनिसेलुलर, इट इज मे बी यूनिसेलुलर, ओके। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। याद रखेंगे सेलुलर, ओके, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो आपको दिमाग में रखना है इट मे बी यूनिसेलुलर और इट मे बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और एंड थर्ड पॉइंट, इट इज एग्जिस्ट एनीवेयर, ओके। इट इज एग्जिस्ट मतलब ये कहीं पे भी आपको पा सकते हैं आप, लैंड में भी, वाटर में भी और एयर में भी, हवा में भी। इट इज एग्जिस्ट एनीवेयर, ओके, एनीवेयर। ये कहीं पे भी आपको मिल सकता है। इसको ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक ये पानी में ही मिलेगा या लैंड में ही मिलेगा, ऐसा नहीं। ये कहीं पे भी आप इसको मिल सकते हैं। और ये कभी क्या करता है, अकेले भी रह सकता है। इट कैन लिव, यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट बना देता हूँ, इट कैन लिव एलोन, अकेले रह सकता है, ओके। इट कैन लिव एलोन और इन कॉलोनीज में भी रह सकता है और अकेले भी रह सकता है। कॉलोनीज में भी रह सकता है और अकेले भी रह सकता है। ये कोई भी इन्वायरमेंट में पाया जाता है, एनीवेयर। ये आइदर, यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, चाहे ठंडा जगह हो या कोई गर्मी जगह हो, हॉट में भी, ओके। तो ये कहीं जगह में भी, गर्मी में भी, ठंडा में भी, कहीं पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहता है, इसका कैरेक्टर्स क्या क्या होता है। आप पहला पॉइंट लिखेंगे, दे आर वेरी स्मॉल, कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई। हम खाली आंखों से उसको नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप यूज करके उस ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। उसके बाद इट मे बी यूनिसेलुलर। देखिए, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, दैट मीन्स एक सेल का बना भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर, बहुत सारा सेल मिलकर भी वो ऑर्गेनिज्म बना हो सकता है। उसके बाद इट इज एग्जिस्ट एनीवेयर, ये कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी आप पा सकते हैं उसको, है ना। तो आपको ठंडा जगह में, गर्मी जगह में, हवा में, वाटर में, कहीं पे भी आपको ये मिल सकता है। इट कैन लिव एलोन, ये अकेले भी रह सकता है और कॉलोनीज में भी रह सकता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन सा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो जब भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कितना टाइप्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट्स बनाते जाना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। टाइप्स, अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, कितना टाइप्स का है, तो मेजर ग्रुप अगर हम बात करते हैं, वी आर गोइंग टू हैव द 4 मेजर ग्रुप। फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बैक्टीरिया मिलेगा हमको। सेकेंड में हमको मिलेगा बैक्टीरिया के बाद फंगी। थर्ड में मिलेगा एल्गी और फोर्थ में मिलेगा प्रोटोजुआ, ओके। ये है 4 मेजर ग्रुप, इसको हम बोलेंगे मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये है मेजर ग्रुप्स, ये है मेजर ग्रुप्स। इसके अलावा और एक है जिसको हम बोलते हैं वायरस, ओके। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन हम इसको मेजर ग्रुप में नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर में घुसता है उसी में वो जिंदा हो जाता है। अदरवाइज ये नॉन लिविंग थिंग हम इसको बोल सकते हैं, ओके। दे कैन रिप्रोड्यूस, दैट वायरस कैन रिप्रोड्यूस, दैट मीन्स आपको क्या बोलना है, वायरस को मेजर ग्रुप में हम क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो आप क्या लिखेंगे, इट कैन रिप्रोड्यूस only in
ओनली इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म में ही ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके लिए हम इसको मेजर ग्रुप में नहीं रखते हैं, वायरस को मेजर ग्रुप में नहीं रखे, इवन दो इट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फिर भी हम इसको मेजर ग्रुप में हम नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन सा एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो बहुत सारा बैक्टीरिया है। ओके, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया तो एक दो एग्जाम्पल मैं बात करूंगा बैक्टीरिया का। पहला एग्जाम्पल जो है आपने सुना होगा जो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। तो बैक्टीरिया का अगर आप एग्जाम्पल बोलेंगे तो आप ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंगी का, फंगी का भी एग्जाम्पल हम लेना है। फंगी का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, अगर हम बात करते हैं फंगी का, ब्रेड मोल्ड, आपने सुना होगा ब्रेड मोल्ड एक फंगी है। ब्रेड मोल्ड अगर बात करेंगे एक फंगी है। उसके बाद ब्रेड मोल्ड के बाद पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक का काम करता है, पेनिसिलिन भी क्या है, एक फंगी है। पेनिसिलिन भी एक, तो इसमें से हमको एक पेनिसिलिन से क्या होता है, पेनिसिलिन जो है, और या फिर हम इसको पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है, इसको हम लिखेंगे पेनिसिलियम। ओके, पेनिसिलियम, इसको पेनिसिलियम ऑर्गेनिज्म है, उससे जो हमको एंटीबायोटिक मिलता है उसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं। उसके बाद एस्परगिलस भी है, एस्परगिलस, ऑल दीज आर द फंगी। आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है कि कौन सा एल्गी है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगी है, इस टाइप से आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है। तो आपको याद रखना है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ऑल दीज आर द फंगी। उसके बाद हम बात करेंगे एल्गी का। एल्गी में कौन कौन सा आ जाता है, अगर हम बात करते हैं एल्गी का, तो एल्गी में हमारे पास में है स्पाइरोगाइरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइरोगाइरा एक है, स्पाइरोगाइरा है। दूसरा है क्लेमाइडोमोनस। ओके, इसको हम लिखेंगे क्लेमाइडोमोनस। दीज आर द इसको NAS, क्लेमाइडोमोनस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एल्गी। ठीक है, उसके बाद हम प्रोटोजुआ अगर बात करते हैं, प्रोटोजुआ में बहुत ज़्यादा नहीं बात करूंगा, मैं एक ही कॉमन एग्जांपल दूंगा प्रोटोजुआ में। प्रोटोजुआ जब भी हम बात करते हैं जो मलेरिया होता है, ओके, मलेरिया जो है, मलेरिया करने वाला जो प्रोटोजुआ है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स, उसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स। ओके, प्लाज्मोडियम लिखने से भी होगा, और विवेक्स ये है प्रोटोजुआ। तो मैंने यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिया, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया, फंगी का एग्जाम्पल दिया, एल्गी का, और किसका, प्रोटोजुआ का। उसके बाद वायरस का तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, H1N1 वायरस है ना, राइनो वायरस, बहुत सारा वायरस है, आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो दीज आर द सम मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सम एग्जाम्पल्स। ये हमने डिस्कस किया, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसका एग्जाम्पल हम डिस्कस किए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इरेज करने के बाद हम डिस्कस करेंगे सम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम लिख सकते हैं यूजफुल और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग, ओके, पहला जो पॉइंट है हमने देखा होगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बहुत फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो दूध को दही बना देता है, दूध को दही बनाता है, इट कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द लैक्टोबैसिलस। ओके, लैक्टोबैसिलस एक लैक्टोबैसिलस है जो दूध को दही बनाने में हेल्प करता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ओके, दैट बैक्टीरिया, दैट इज द बैक्टीरिया। आप अगर बैक्टीरिया के एग्जांपल में इसको भी ऐड कर सकते हैं, जब भी हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था बैक्टीरिया के एग्जांपल, तो लैक्टोबैसिलस इज ए बैक्टीरिया, सो यू कैन ऐड दिस बैक्टीरिया इन योर नोट्स ऑल्सो। तो मिल्क को कर्ड बनाने वाला लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, उसके बाद दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ब्रेड, जो हम ब्रेड यूज़ करते हैं, मेकिंग ब्रेड। ओके, ब्रेड बनाने के लिए भी काम आता है, मेकिंग ब्रेड बनाने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ईस्ट, उसको हम बोलते हैं ईस्ट।
ईस्ट जो है ब्रेड बनाने के लिए काम में यूज किया जाता है। ओके, तो ये इनएरोबिक रेस्पिरेशन करके वो कर देता है। दूसरा ऑर्गेनिज्म से मेकिंग अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए, दैट मीन्स अल्कोहल मीन्स वाइन। ओके, अल्कोहल और वाइन, यू कैन राइट द वाइन, ऑब्लिक देके वाइन लिख सकते हैं। इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ईस्ट को यूज़ करते हैं। सो बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है। पहले तो मिल्क हो गया, मेकिंग ब्रेड हो गया, मेकिंग अल्कोहल हो गया। 4 नंबर में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किया जाता है। मेडिसिन के लिए अगर हम बात करते हैं, आपको एंटीबायोटिक जो है बनाता है, जैसे पेनिसिलिन जो हम बात किया, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन हो गया, टू माइसिन। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन एंड द पेनिसिलियम। ये आपको अगर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आएगा तो आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं करूँगा, यहीं पे समाप्त करूँगा। जो आने वाला जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो फो है, जो दुश्मन जो है ऑर्गेनिजम्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।